ये ट्वीट देखिए। ऐसे ही कई सारे गुस्सेल ट्वीट्स तब किए गए थे जब एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, वही एकता कपूर जो सॉफ्ट पॉर्न मूवीज के प्रोड्यूसर कही जाती हैं। एकता कपूर की अल्ट बालाजी बन चुकी है वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन इंडियन स्ट्रीमिंग स्पेस। ये ऐप 2017 में लॉन्च हुई थी। 34 लाख पेड यूजर्स के साथ सब्सक्रिप्शन बेस्ड एप्स में ये टॉप 5 में आ जाती है। अकॉर्डिंग टू दिव्या दीक्षित जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मार्केटिंग की अल्ट बालाजी में, 2020 to 21 अल्ट बालाजी का ग्रोथ 36% बढ़ा है और 2021 to 22 में 68% का जंप अल्ट बालाजी ने लिया है। अब बात कर रहे हैं एक और ऐप की जो अल्ट बालाजी की तरह ही फेमस हो रही है। ये भी एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। बेसिकली इसका नाम है उल्लू, जिसके फाउंडर हैं विभू अग्रवाल। अकॉर्डिंग टू विभू अग्रवाल, लॉकडाउन के पहले 2 मंथ्स में उल्लू का ग्रोथ 220% बढ़ा था। उसके बाद भी ये ज़्यादा नहीं गिरा, ये गिरकर 150% पर रह गया। इस रिसेंट में लॉन्च हुई ऐप की नेटवर्थ 100 करोड़ है और ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब जिन लोगों को पता है ये ऐप्स क्या हैं, कैसे हैं, वो तो जानते होंगे। अब जिन सज्जनों को पता नहीं है कि ये ऐप्स है क्या, इस पर ऐसा क्या कंटेंट डाला जाता है जिससे इतना ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। सम फेमस शोज ऑफ अल्ट बालाजी एंड उल्लू: अपहरण, गंदी बात, XXX अनसेंसर्ड, चरम सुख, पलंग तोड़ जैसे वेब शोज इनका कंटेंट है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन शोज में ऐसा क्या कंटेंट होता है जो इतना ज्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़ जाता है इनका। तो मैं आपको बता दूं, इन सारे शोज में सिर्फ सॉफ्ट पॉर्न और एडल्ट कंटेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो ऐसे कंटेंट को सब्सक्राइब करके देखते भी हैं। तो अब हम बात करेंगे इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का। दिव्या दीक्षित जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है अल्ट बालाजी के मार्केटिंग टीम की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में मार्केटिंग सीक्रेट्स रिवील किए थे अल्ट बालाजी के। उन्होंने कहा एक अनदर इंडिया है मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर के अलावा, जिस पे कोई ध्यान नहीं देता। यही जो मार्केट है, यहीं से ग्रोथ आता है, क्योंकि यहाँ के जो यूथ हैं वो सेम टाइप के कंटेंट देख देख कर बोर हो गए हैं। सेम टाइप के बॉलीवुड या फिर सास बहू सीरियल्स देख के एकदम बोर हो गए हैं। इंडियन मेल्स फ्रस्ट्रेट हो गए हैं सेम टाइप ऑफ कंटेंट देखकर, और यही जो चीज़ है हमें ग्रोथ देती है। हम वो चीज़ दिखाते हैं जो ईजी टू अंडरस्टैंड हो और वो टेलीविजन पर ना हो। वो कहना चाहती हैं इंटरनेशनल कंटेंट इंडियन यूथ नहीं देखना चाहते, इसलिए नेटफ्लिक्स के पास वो कैटेगरी है जिसमें केवल 5% लोग ही उसको सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन हमारे पास वो कैटेगरी है कि 95% लोग हमें सब्सक्राइब करेंगे। मतलब बहुत लोगों को ना ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि ये बहुत डीप है। मैं इसे सिंप्लीफाई करके आपको समझाता हूँ। बेसिकली इनका टारगेटेड ऑडियंस वो इंडियंस हैं जो अपने कल्चर और लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, बट मासेस यूथ के पास उनके कल्चर बेस्ड एडल्ट कॉन्टेंट या फिर वेब शोज अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स फॉरेन कल्चर वाले सीरीज दिखाते हैं। बट इंडियन ऑडियंस जो रूरल एरियाज में रहती है वो अपने कल्चर से अटैच्ड हैं और उनकी फैंटेसी अलग है। ये उन्हीं हिंदी ऑडियंस को टारगेट करते हैं और उन्हीं के सोच के हिसाब से एडल्ट कंटेंट या फिर वेब शोज उनके सामने रखते हैं। दैट्स वाई इनके कंटेंट में साड़ी या सलवार अक्सर गर्ल्स पहनती हैं, बिकॉज ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। ये मेजरली हमारे हिंदी ऑडियंस जो कि 43% है इंडिया में, उन्हीं को टारगेट करती है और उन्हीं के थॉट्स और फैंटेसीज के हिसाब से अपने शोज तैयार करते हैं। अपने सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने के लिए ये और कंटेंट भी तैयार करते हैं। ये कंटेंट होता है जिसमें थ्रिलर स्टोरी प्लस सॉफ्ट पॉर्न प्लस गालियां हों, लाइक अपहरण जैसे वेब सीरीज। ये इंडिया के क्रीम ऑडियंस को अट्रैक्ट करती है जो कि मेट्रो सिटीज में रहते हैं। जब से मिर्जापुर हिट हुई है, इस टाइप के कंटेंट बहुत देखे जा रहे हैं आजकल। ये बात तो फिक्स है, स्टोरी भाड़ में जाए, इन्हें सेक्सुअल सीन्स दिखाने हैं। उसके साथ साथ एक और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है बहुत खतरनाक, वो है फ्री का कंटेंट दिखाना। नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम कभी भी फ्री शोज नहीं दिखाते, लेकिन इनका सेकंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ही जबरदस्त है, ये फ्री शोज भी दिखाते हैं। बेसिकली अल्ट बालाजी एंड उल्लू जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री कंटेंट दिखाकर आपको उसका एडिक्ट बनाती है। एक बार जब आपने इन ऐप्स को डाउनलोड किया तो इनके फ्री शोज आपको मिलेंगे जिसमें ज्यादातर एडल्ट और कुछ ढंग के शोज भी आपको मिलेंगे जो कि आपको काफी ज्यादा एडिक्टेड लगेंगे। इन सारे शोज को देखकर मोस्टली व्यूअर्स बहक कर इनका सब्सक्रिप्शन डाउनलोड कर लेता है। थर्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, एडवर्टाइजमेंट। अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, हमारा दिमाग सबसे पहले सेक्सुअल चीजों को एड्रेस करता है, उसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। दैट्स द पॉइंट जहां से इनको बहुत सारा पैसा मिलता है। ये यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने शोज के ट्रेलर निकालते हैं जिसमें बहुत सारे एडल्ट सीन्स भरे पड़े होते हैं, और इन एड्स से बहुत सारे मेल्स अट्रैक्ट होकर इनके ऐप्स पर जाते हैं डायरेक्ट, और वहां से इनका सब्सक्रिप्शन खरीद के इनके कंटेंट को वॉच करते हैं। क्योंकि लोगों के पास अगर अच्छी चीज़ भले आए वो मिस कर दे, लेकिन एडल्ट कंटेंट अगर आता है
वो उस ट्रेलर को भी जरूर देखेंगे। इसके साथ साथ एक और स्ट्रैटेजी है इनकी, वो है कोलैबोरेशन। इतना सब के साथ साथ ये अलग अलग कोलैबोरेशंस करते हैं जिनसे इनको अलग प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि अल्ट बालाजी ने जो शॉर्ट वीडियो ऐप से लेकर G5 एंड रिलायंस तक से कोलैब कर रखा है, और उल्लू ने भी रिसेंटली वूट के साथ कोलैब किया है। बेसिकली ये लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपना मार्केटिंग करते हैं। एंड एक सबसे बड़ा रीजन जो इनके पॉपुलर होने का है वो है इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन। रिसेंटली हमने लॉकडाउन फेस किया है जो कि बहुत बड़ा बूम हुआ है इन OTT एप्स के लिए। बेसिकली ये ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म है, यानी एक नॉर्मल से फोन और इंटरनेट कनेक्शन के साथ ही आप इनके सर्विस को एंजॉय कर सकते हैं, और ये लैपटॉप और टीवी में चल सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि लॉकडाउन में फैमिली के साथ इंसान क्या देखेगा, वही रिपीटेड शोज? नहीं ना। इसलिए बहुत से लोगों ने इनको सब्सक्राइब किया और इनका कंटेंट वॉच किया अकेले अकेले। ये प्लेटफॉर्म्स तो मालामाल हो ही रहे हैं, उसके साथ साथ उसमें काम करने वाली एक्ट्रेस एंड एक्टर्स भी बहुत मालामाल हो रहे हैं। अन्वेषी जैन, जिन्होंने एज ए एक्ट्रेस गंदी बात सीजन 2 से शुरुआत की और रातों रात बहुत पॉपुलर हो गई, एंड जिस वजह से आज उनका नेटवर्थ 3.6 करोड़ है। उल्लू के मात्र 2 वेब सीरीज चरमसुख और लाल लिफाफ में काम करने वाली रेनू पॉल की नेटवर्थ अप्रॉक्स 7 करोड़ है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे हम पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे कंटेंट को देखने से पहला तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहली चीज है वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत सारे ऐसे यंग लड़के हैं जो बहुत सारा टाइम इसमें दे रहे होंगे। सेकेंड चीज है हाईली एडिक्टिव। ये एक सॉफ्ट पॉर्न है, यानी ये हाईली एडिक्टिव होगा पॉर्न जैसे ही। थर्ड है एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन चेंज करता है। एक वुमेन को एज अ ऑब्जेक्ट देखना, ऐसे ही कंटेंट से जो लोग इंस्पायर होते हैं वही लोग करते हैं। 4 पॉइंट है प्रमोटिंग रॉन्ग थिंग्स लाइक अफेयर, डाइवोर्स, चीटिंग, जो कि हमारे सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 5 पॉइंट इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। बहुत सारे 15-16 साल के लड़के लड़कियां इसे देख रहे हैं और इसे एज अ सेक्स एजुकेशन ले रहे हैं, और समझ सकते हो कितना मिसलीड कर रही है उन लोगों को। तो ये थी हमारी रिसर्च कंटेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो जरूर से एक लाइक कर दे, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमारा पावर 2 गुना हो जाता है। और अगर आप ऐसे ही रिसर्च कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल समर झा को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें, ताकि जितने भी मेरे नेक्स्ट वीडियोस आते हैं उन्हें आप देख सको। वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इन सब कंटेंट को देख देख कर एडिक्टेड हो गए हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू।